अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। हम बनाएंगे चिकन चीज़ डोनट कोफ्ता। तो कैसे हम बनाएंगे डोनट और फिर उसके बाद इसमें किस तरह से हम चीज़ डालेंगे, तो ये सारे स्टेप ही मैं आज आपको बताऊंगी। ये बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट सी रेसिपी है जो बच्चों और बड़ों दोनों को ही बहुत पसंद आएगी। तो बनाइएगा इस ईद पे ये मज़ेदार सी रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने चिकन लिया है, बोनलेस चिकन लिया है और चिकन को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। ये मेरे पास हाफ़ केजी चिकन है। तो चिकन को मैं चॉपर में डाल रही हूँ क्योंकि मुझे इसका कीमा बनाना है। और इसके साथ ही मैं डाल दूँगी एक चॉप किया हुआ प्याज, एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था मैंने। और इसके साथ डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, और पिसी हुई लाल मिर्च भी 1 चम्मच, और नमक 1 चम्मच, और धनिया पाउडर 2 चम्मच, और ज़ीरा पाउडर भी 1 चम्मच। साथ ही इसमें डाल देंगे 2 से 3 हरी मिर्चें, और इसमें 1 चम्मच ही मैं डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। अब बाइंडिंग के लिए हम डाल देंगे इसमें 1 अंडा और 2 ब्रेड के स्लाइस। अंडा और ब्रेड के स्लाइस डालने से बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। इससे क्या होगा कि कोफ्ते टूटेंगे नहीं। इसीलिए आधा किलो चिकन में 1 अंडा और 2 ब्रेड के स्लाइस डालने हैं। अब ये सारी चीज़ें डाल के चॉपर में अब हम चिकन को अच्छी तरह से बारीक पीस लेंगे। इससे क्या होगा कि अच्छे से कोफ्ते बनेंगे और वो टूटेंगे नहीं। अगर हम थोड़ा मोटा रखेंगे तो उनके टूटने का डर रहता है। तो इसीलिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से चॉपर में ही इन्हें पीस लिए हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे से पीसे गए हैं। तो ये देखिए जी, ये चिकन जो है वो बिल्कुल बारीक हो चुका है। तो अब इसके बाद फिर हम बनाते हैं इसके कोफ्ते। लेकिन वो हम किस तरह से बनाएंगे उससे पहले हाथों पे लगा लेना है हल्का सा ऑयल ताकि चिपके नहीं। और अब हम बनाएंगे कोफ्ते, डोनट कोफ्ते। इसके लिए पहले हम इस तरह राउंड शेप में एक बॉल बना लेंगे और उसे कबाब की शेप देने के बाद अब किसी भी बॉटल का कैप ले लेना है। ये देखिए मैंने इस तरह छोटे साइज़ का कैप लिया है। अब सेंटर में से होल बना देंगे क्योंकि आपको पता ही है कि डोनट के सेंटर में होल होता है। तो हम बना रहे हैं डोनट कोफ्ता, तो उसके लिए हमें इसके सेंटर में होल बना लिया और अब ये बन गया है डोनट कोफ्ता। तो ये देखिए, अब इसी तरह मैं सारे ही रेडी कर लूँगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि आधा किलो चिकन से ये देखिए इतने ज़्यादा कोफ्ते बन गए हैं। तो अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए एक पैन में ऑयल डाल देंगे। ऑयल जो है वो मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना क्योंकि चिकन आपको पता है अभी कच्चा है, इसीलिए चिकन को हमने पकाना है। इसके लिए मीडियम फ्लेम पे हमने कोफ्ते डाल दिए हैं। तो मैं इसमें डोनट कोफ्ते डाल रही हूँ, 5 आ गए हैं, इससे ज़्यादा नहीं डालने। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे एक साइड से 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे, और फिर दूसरी साइड से भी 4 से 5 मिनट। इससे क्या होगा, अच्छी तरह से डोनट कोफ्ते जो हैं वो पक जाएंगे। तो ये देखिए ये रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसी तरह सारे फ्राई कर लूँगी। तो सारे कोफ्ते फ्राई करके मैंने रख लिए हैं। अब एक और पैन लिया, उसमें डाला है 1/4 कप ऑयल। ऑयल जब हल्का सा गर्म होगा उसमें डाल देना एक पिसा हुआ प्याज। एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज ले लिया था और उसका पेस्ट बना लिया है। प्याज को हम हल्का सा ब्राउन करेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, वो हल्का सा ब्राउन करेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो 2 से 3 मिनट ही लगते हैं, मीडियम ही फ्लेम है, मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए ज़रा हल्का सा कलर आ गया है। अब इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच। डोनट कोफ्तों के लिए हम ग्रेवी रेडी कर रहे हैं, इसीलिए हम प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं और इसे हम हल्का सा दोनों को ब्राउन कर रहे हैं। तो ये देखिए ये दोनों ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें डाल लेते हैं मसाले। इसके लिए 1 चम्मच नमक डाला है और 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी है। 1.5 चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी धनिया पाउडर, और इसमें 1 चम्मच डालेंगे ज़ीरा पाउडर। और इसके बाद फिर मैं थोड़ी सी हल्दी भी डाल दूँगी, और साथ 2 चम्मच पानी के डाल के मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। मैंने आपको हमेशा ही बताया कि जब भी मसाले डालें तो 1 से 2 चम्मच जो है पानी ज़रूर डाल दिया करें ताकि मसाले जले नहीं। अब इसमें हम कलर लाने के लिए 1 चम्मच डाल रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च। इससे क्या है कि ग्रेवी का कलर अच्छा सा आ जाएगा। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब मज़ीद 1 से 2 चम्मच पानी डाल के मसाले को और अच्छी तरह से भून लेंगे। जितना मसाला अच्छी तरह से भुना होगा उतनी ही मज़ेदार ग्रेवी बनेगी। तो मसाला अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पिसे हुए टमाटर। तो 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए थे और उनका पेस्ट बना लिया है। अब हम टमाटर को भी मसाले में अच्छी तरह से करेंगे मिक्स, ताकि टमाटर का पानी जो है वो खुश्क हो जाए। तो जैसे ही टमाटर का पानी खुश्क होगा तो उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे दही। तो दही भी मैंने 1 कप ले लिया और उसे फेंट के रख लिया है। तो ये देखिए टमाटरों का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया था। अब इसमें डाल दिया है 1 कप दही। तो दही को भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, दही भी पानी छोड़ देगी। तो इस मसाले को हम बहुत अच्छा सा और मज़ेदार सा बनाएंगे। इसमें आप आधा लीमू भी निचोड़ सकते हैं।
ये भी ऑप्शनल है, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं डाला। लेकिन अगर आप डालना चाहते हैं थोड़ी खटास के लिए तो वो भी डाल सकते हैं। मैंने उसके लिए दही ही थोड़ा ज़्यादा डाल दिया है। तो ये देखिए दही का पानी भी खुश्क हो गया ग्रेवी बनाने के लिए। अब मैंने मज़ीद इसमें 1 कप पानी डाल दिया है। जब दही का पानी खुश्क हो जाए और टमाटर का पानी भी खुश्क हो जाए और मसाला अच्छी तरह से भुना जाए, उसके बाद आपने डालना है 1 कप पानी। अब पानी मैंने डाला है ग्रेवी बनाने के लिए, तो आपकी अपनी चॉइस है। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी बनानी हो तो ज़्यादा पानी डाल दें। तो पानी डालने के बाद जब हल्का सा उबलने लगे तो इसमें डाल देने फ्राई किए हुए डोनट कोफ्ता। तो ये मैं अब सारे ही डाल रही हूँ। तो क्योंकि कोफ्ते जो हैं वो हमारे पके हुए हैं, वो कच्चे नहीं हैं, इसलिए इनको पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस ग्रेवी की पकेगी, उसके साथ ही कोफ्ते भी थोड़े और अच्छे से पक जाएंगे। इससे क्या होगा कि कोफ्ते और ग्रेवी दोनों एक साथ एक जैसा टेस्ट देंगे। तो इसीलिए मैंने जब ग्रेवी को पकाना था पानी डाल के, तो साथ मैंने कोफ्ते भी डाल दिए हैं। अब मज़ीद इसे 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकने देंगे। उसके बाद फिर हम इसे पलट देंगे ताकि कोफ्तों में ग्रेवी का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। इसीलिए हम दूसरी साइड से भी थोड़ी देर के लिए कुक होने देंगे। अब दोनों चीज़ें ही बहुत अच्छे से गल चुकी हैं। तो ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट और यूनिक सी है। तो आपने ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अब हम डालेंगे इसमें चीज़। तो ये है मेरे पास मोज़रेला चीज़, जिसे मैंने कश कर लिया है और इसका थोड़ा सा पार्ट लेना है और डोनट के जो सुराख होते हैं जो हमने होल किया था उसके अंदर डालेंगे हम थोड़ी थोड़ी चीज़। जब हम कोफ्तों को एक बार पलट लेंगे, दूसरी साइड से भी कुक होते हुए 4 से 5 मिनट हो गए थे, उसके बाद फिर इसमें डालनी है चीज़। तो ये देखिए मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ डाल रही हूँ। इसकी लुक कितनी अच्छी हो गई है। और जब आप ये कोफ्ते खाएंगे तो उसमें थोड़ी सी चीज़ भी आएगी, तो वो बहुत ही मज़ेदार भी लगती है। तो अब इसके बाद इसमें रख रही हूँ मैं हरी मिर्चें डाल रही हूँ और इसके साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो है कोफ्ता डोनट कोफ्ता रेसिपी वो रेडी हो चुकी है। अब मैं मज़ीद इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए दम पे रखूँगी ताकि चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाए। तो ये देखिए जी, दम पे जब हटाया है तो चीज़ मेल्ट हो चुकी है। तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ डोनट कोफ्ता रेडी हैं। तो मेहमानों के सामने जब इस ईद पे आप इस तरह से सर्व करेंगे तो वो सभी आपसे पूछेंगे कि ये कैसे आपने बनाए हैं, बहुत ही मज़ेदार। तो ये देखिए जी, चीज़ कैसे नज़र आ रही है, कितनी मज़ेदार लग रही है। तो अगर आपको मेरी ये डिफरेंट सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। और तो इसके साथ ही हम फिर मिलेंगे एक और नई मज़ेदार रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।